नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। बारिश का दौर प्रदेश में जारी है। ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरस रहे हैं। तो सोलन में इस वक्त भी मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है। बारिश हो रही है। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट के बीच में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरस रहे हैं। विंटर सीजन में हम कह सकते हैं कि इस बार जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है वो ज़्यादा प्रभावी रूप से सक्रिय हुआ है। उसका प्रभाव देखने को मिला है। प्रदेश में जो लंबा एक ड्राई स्पेल चला हुआ था उससे भी राहत मिली है। किसानों और बागवानों के चेहरे तो खिले हैं, साथ में पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हैं। आम लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटी है, जो चिंतित थे कि गर्मियों के दिनों में उन्हें पानी की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। जिस तरह के हालात फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में बनते जा रहे थे, कई जगहों पर पानी की समस्या पैदा हो गई थी और जिस तरह से मौसम चला हुआ था तो उससे चिंताएं बढ़ रही थी। लेकिन अब प्रदेश में पिछले कल से जमकर बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हो रहा है और आज भी यह क्रम जारी रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में तो बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है उनमें चंबा और कांगड़ा जिला शामिल है। पिछले कल 4 जिलों में था। बाकी जिलों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ तो बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट है और निचले और मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम विभाग की माने तो और येलो अलर्ट रहेगा। ऑरेंज ऊपरी क्षेत्रों में है। चंबा और कांगड़ा जिले में ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से। हैवी टू वेरी हैवी रेन एंड स्नो और साथ में शीतलहर का तो लाजमी है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी का दौर जो चला हुआ है तो उससे शीतलहर तो पूरे प्रदेश में चली हुई है और उसी का ही परिणाम है। पिछले कल जो हिमाचल प्रदेश में जो जमकर मेघ बरसे हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है और तो उससे तापमान में भारी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली है। सामान्य से करीब 4.3 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट है और आने वाले दिनों में यदि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी को एक क्रम जारी रहेगा। 7 और 28 फरवरी को तो था ही और लाइट टू रेन आइसोलेटेड प्लेसेस 1 मार्च और 2 मार्च को, और उसके बाद 5 मार्च को भी हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से जिस तरह की जानकारी आ रही है कि 3 और 4 अप्रैल को भी प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इसके बीच में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं तो वहां पर बारिश और बर्फबारी का एक क्रम जारी रहेगा। तो तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है और पिछले कल हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं कई क्षेत्रों में। यदि हम रेनफॉल की बात करें तो पिछले कल जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से रिकॉर्ड किया गया तो सुलूनी में 32.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। कोठी में 30 मिलीमीटर, सराहन में 29.1, भावनगर में 23.8, सेवबाग में 22.2, मनाली में 19, बंजार में 18.2, भरमौर में 17, जोट में 16, छतरी में 15.5, गोहर में 15, जुब्बल में 13.2, करसोग में 12.1, भुंतर में 10.8 और रोहडू में 10 मिलीमीटर, शिलारू में 9, रामपुर, चंबा, पालमपुर में 8, सांगला में 6.4, कोटखाई में 6.3, धर्मशाला में
6, चौपाल में 5.2, बैजनाथ और मंडी में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कंडा घाट में 4 मिलीमीटर बारिश को रिकॉर्ड किया गया है। और यदि हम बर्फबारी की बात करें तो पोक्सर में 36.9 सेंटीमीटर बर्फ़ गिरी है, गोंदला में 25, केलोंग में 20 सेंटीमीटर तक बर्फ़ गिरी है, खदराड़ा में 12 सेंटीमीटर, कुकुमसेरी में 9.6, हंसा में 8 और कल्पा में 3.4 सेंटीमीटर तक बर्फ़ गिरी है। और इसके अलावा यदि हम मौसम विभाग के अनुसार थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग वाज ऑब्जर्व इन सुंदरनगर, जोट, पालमपुर, भुंतर और कांगड़ा। तो इस तरह के मौसम विभाग की ओर से बीच बीच में मौसम को लेकर जो जानकारियां आई है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और पिछले कल भी प्रदेश में जमकर बारिश हुई है और उसी बारिश का परिणाम है जो प्रदेश में लगातार सूखा पड़ रहा था, उससे भी राहत मिली है। विंटर सीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से करीब 68% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं वो बारिश को लेकर वो थोड़े दोपहर तक के हैं और पिछले कल के, लेकिन इस बार आने वाले 3 और 4 मार्च को एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जो इस बार का सक्रिय हुआ है उसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि इस बार प्रदेश के चाहे मानसून सीजन की बात करें तो मानसून सीजन में भी प्रदेश में कई जगहों पर तो जमकर मेघ बरसे हैं और बारिश से नुकसान भी हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर बरसात काफ़ी कम रही और उसी का ही परिणाम है कि सामान्य से 19% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन में इस बार रही है। लेकिन पोस्ट मानसून सीजन में तो हालात बद से बदतर बनते गए और सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पूरे में बन गई और उसी का ही परिणाम था कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 90% कम बारिश पोस्ट मानसून सीजन में हुई। और इसी तरह के हालात 1 जनवरी से लेकर और अब तक 26 फरवरी तक की बात करेंगे, क्योंकि 27 फरवरी को तो जमकर हिमाचल प्रदेश में मेघ बरसे हैं और 26 फरवरी तक सामान्य से करीब 68% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। तो विंटर सीजन भी सूखे में निकलता जा रहा था। किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी। स्थितियां ये हो गई थी कि मौसम गर्म था तो कई फसलें समय से पहले तैयार हो गई थी, मंडियों में पहुंच गई थी और उसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उदाहरण के तौर पर हम बात करें मटर की फसल की, तो जो मटर मार्च के महीने में या मार्च के मध्य में मंडियों में आना शुरू होता था वो फरवरी के एंड में ही पहुंचना शुरू हो गया था। और आजकल क्योंकि रेट कम है तो किसानों को नुकसान भी उसका उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह के हालात प्रदेश में बन चुके थे सूखे की वजह से, लेकिन अब सूखे से निजात मिल चुकी है। बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है और इसी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के सोलन और धर्मशाला में जो पुलिस की भर्ती थी उसे भी आज के लिए स्थगित किया गया है। कल भी बारिश थी और उसकी वजह से कल हमने दिखाया भी था कि जो जितने भी उम्मीदवार थे उन्हें पहले सेब मंडी में, फिर पुलिस लाइन में ही जो मंदिर के पास का प्रांगण है वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन की गई और मेजरमेंट की गई। बाकी ग्राउंड टेस्ट कल भी नहीं हुआ है और इसी तरह के हालात बने हुए हैं और प्रदेश में। और आप देख रहे हैं कि सोलन में अब जो बारिश है वो थोड़ी तेज़ और हो गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। इस तरह का है कुल्लू और लाहौल में हिमखंड गिरे हैं। बारिश और बर्फबारी से भूस्खलन के चलते 4 नेशनल हाईवे समेत 250 सड़कें इस वक्त बंद है। मौसम के बदलते मिजाज के चलते लाहौल और पांगी के स्कूल वीरवार को बंद कर दिए गए थे। लाहौल में शुक्रवार को भी शिक्षण संस्थान यानी आज बंद रहेंगे। सोलन और धर्मशाला में पुलिस भर्ती स्थगित कर दी गई है। नारकंडा, कुफरी समेत लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और सिरमौर के कई इलाकों में जो पहाड़ है बर्फ़ से लकदक हो गए। पांगी घाटी में बर्फ़ की मोटी चादर बिछी हुई है। वीरवार को मनाली और पहाड़ों की रानी शिमला में भी बर्फ़ के फाहे गिरे हैं। और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे यानी आज भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच में वीरवार को कुल्लू के जिला के तिंदी नाले और लाहौल स्पीति के धुंधी पुल के समीप
हिमखंड गिरकर सड़कों पर आ गए हैं और हिमखंड से गिरने से बर्फबारी के चलते NH5 मनाली लेह और NH 305 आनी कुल्लू जलोड़ी दर्रे के अलावा भरमौर पठानकोट शिमला रामपुर NH बंद रहा और लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी हो रही है। कुल्लू शिमला चंबा के ऊपरी इलाकों में शिमला के नारकंडा और कुफरी में भी हिमपात हुआ है और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में कल रहा। जमकर मेघ बरसे हैं। आज के लिए मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होगी। विभाग ने इसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 और 2 मार्च को मौसम साफ बने रहने की संभावना है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में 3 और 4 मार्च को भी एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जमकर बारिश होगी। कहाँ कितनी? रोहतांग दर्रा में 100 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। कोकसर में 65 है। नॉर्थ पोर्टल पर 60 है। उदयपुर में 50 है और दारचा में 50 और जलोड़ी में दर्रा में 30 सेंटीमीटर तक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। सोलन में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और ऊना में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना है और दर्शकों को भी मौसम से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमें मिली है। काफ़ी सारे हम देख रहे हैं कि मैसेज आ चुके हैं, तो एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जिन के नाम छूट जाए तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे। चौधरी हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि ब्यूटीफुल सीनरी है, पहाड़ों में इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। अनिल वर्मा जी बहुत अच्छी बारिश सोलन में और ध्रुव शर्मा जी भी सोलन से जुड़े हैं। ठाकुर बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिकंदर सिंह जी नालागढ़ से, तो उनका स्वागत है और हम चाहेंगे कि दर्शक थोड़े से जानकारी अपने मौसम की हमें ज़रूर दें। पॉल साहब इंद्रदेव को मैसेज करो कि अब का, और जोगिंदर सोनी जी कह रहे हैं कि अब बहुत बारिश होगी, सड़कें बंद हो रही है, पहले बारिश नहीं हो रही थी तब चिंतित है। समस्याएं तो अब चली है लेकिन आज तो बारिश होगी। राजकुमार धीमान जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर एस जी जुड़े हैं। अर्चना खन्ना जी, तो उनका स्वागत है। चंद्रमणि भाटिया जी जुड़े। वीरेंद्र सिंह नेगी जी कोटखाई में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। हैवी रेनफॉल अर्की सिंस यस्टरडे एंड स्टिल कंटिन्यू। पूर्ण मिश्रा जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से और संजय सकलानी जी बता रहे कि धर्मपुर मंडी में कल से लगातार बारिश हो रही है। धर्मपुर मंडी की जानकारी उन्होंने दी है। निशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजीव शर्मा जी बता रहे हैं चिंतपूर्णी जी में पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। BS चौहान जी, रणजीत जनार्था जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मेहर सिंह जी बता रहे हैं कि बिलासपुर के अमरपुर में रिमझिम वाली बारिश इस वक्त हो रही है और मंडी के सिराज में बारिश लगी हुई है। ठाकुर आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। मज़ा आ गया जी, जमकर मेघ बरसे हैं। तो उगम राम शर्मा जी बिल्कुल संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। रवि गुड़ जी हरिद्वार से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पूर्ण खुंड जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मोती जी हमारे साथ जुड़े। कोटखाई में कितनी जी, कोटखाई की आप जानकारी देंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुनील सिंह जी बता रहे हैं ठंड बहुत हो गई है। विनोद हाप्टू जी, जुब्बल में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। रोडू और जुब्बल की जानकारी वो दे रहे हैं। सुभाष डोगरा जी जुड़े हैं। सुनील जी बता रहे हैं कि मज़ा आ गया है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है कल से 3 बजे से। और राजपूत जगमोहन जी बता रहे हैं कि गुड मॉर्निंग जी, दगेड़ा में बारिश इस वक्त हो रही है और इस तरह 5 महीने बाद हुई है। विनोद हाप्टू जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुभाष डोगरा जी, सुनील सिंह जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। हेतराम कश्यप जी, घुमारी में पूरी रात से बारिश इस वक्त चली हुई है। लगातार जानकारियाँ। हेतराम कश्यप जी, मेहर सिंह जी, इंदू अंजरानी जी, शिमला में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। लादी सिंह जी हमें बता रहे हैं कि अम्बाड़ा में रुक रुक कर 2 दिनों से बारिश का क्रम जारी है। शमशेर सतेश्वर दत्त शर्मा जी, सरान के पच्छाद में खूब बारिश हुई है। सुभाष चौहान जी, चौपाल में भी बर्फबारी हो रही है। चौपाल में बर्फबारी। नवाड़ी रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्ते जी। और यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है जी। राम प्रवेश पासवान जी की तरफ से यह जानकारी आई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी है, कई जगहों पर और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जय नेगी जी, ऊना में भी इस वक्त बहुत बारिश हो रही है। रेन एंड स्नो इज इन फुल स्विंग इन चौपाल। सुनील सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल ओंकार जी जुड़े हैं। मुजामिल बशीर जी बता रहे इस वक्त कश्मीर में बहुत बर्फबारी हो रही है
और जी नमस्ते जी, बहुत बारिश हो रही है जी। राम प्रवेश पासवान जी बता रहे हैं, नवाड़ी रिंकू जी, सुभाष चौहान जी और सतेश्वर शर्मा जी, कुलदीप सिंह कंवर जी हमारे साथ जुड़े। राजगढ़ में भी अच्छी बारिश इस वक्त हो रही है। और अंजना रतन जी बता रहे कि राजगढ़ में बहुत बारिश, सोलन में बारिश और तेज़ हो गई है। DR चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि हैवी रेन इन करसोग, चंडीगढ़ में भी इस वक्त बारिश हो रही है। बलदेव सिंह वर्मा जी की तरफ से जानकारी है। निशा ठाकुर जी, संत करलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नेरवा में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। हेयर इज़ वेरी हैवी रेन फॉल इन शिमला सिटी, रिंकू प्रेमटा जी की तरफ से ये जानकारी आई है। और सियाराम गुप्ता जी बता रहे हैं कि रामपुर में भी बारिश हो रही है। और नरेश भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। राम प्रवेश जी हमारे साथ, पासवान जी, सुरेंद्र गौतम जी की बहुत बढ़िया जी। डलहौजी में मस्त बारिश, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, पंकज कश्यप जी की तरफ से जानकारी आई है। और अर्जुन खजूरिया जी बता रहे हैं कि इंजॉइंग वेदर। और निशा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। करसोग में परसों से बारिश हो रही है, धर्मपाल जी ये जानकारी दे रहे हैं। पूनम टेकटा जी राम रोडू से जुड़ी हैं। और गुड मॉर्निंग जी, शिमला में भी बारिश हो रही है, राजपूत माला ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। मुद्दा गुजरादा नैना देवी में बहुत अच्छा है जी। अरुण खजूरिया जी हमारे साथ जुड़े। जोगिंदर श्याम जी, ठाकुर विशाल सिंह जी, सुन्नी में भी बारिश हो रही है। लक्की शर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं। बलदेव सिंह वर्मा जी हमारे साथ जुड़े। और रविंदर चौधरी जी, बरखा लगी है। चलो जी, बरखा, रविंदर चौधरी जी बोल रहे हैं कि बरखा लगी है, तो बरखा भी लगी है और बरखा ही बारिश है। मोहम्मद अशरफ जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंबा में भी बारिश इस वक्त हो रही है। गगन शर्मा जी, कुल्लू में रेन हो रही है कल 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से। लाजपत जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज चौहान जी बता रहे हैं कि कुमारसैन में भी बहुत बारिश हो रही है। निखिल जी, इस वक्त पट्टा महलोग में, चंडी में भी बारिश हो रही है। नेत्र सिंह जी, शिलाई में बहुत बारिश। लोकेंद्र क्रोस्टा जी, बहुत मज़ा आ गया जी, बहुत अच्छी बारिश इस वक्त हो रही है। तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का मौसम बना हुआ है तो उससे आम लोग भी खुश हैं। और क्योंकि सूखे की वजह से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी, सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही थी और फसलों को नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा था। और आने वाला समय ऐसा लग रहा था कि परेशानी भरा होगा। और जिस तरह से सर्दियों में बारिश होती है उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आजकल चला हुआ, क्योंकि इस तरह का मौसम पहले भी लगातार 2-2 तीनों, अगर 90 की दशक की बात करें तो उस दौरान 2-2 3-3 दिनों तक लगातार बारिश का क्रम जारी रहता था। लेकिन उसके बाद मौसम में बदलाव आया और जब से 4 लेन का निर्माण हुआ है, चाहे हम परमाणु से लेकर शिमला तक की बात करें तो सोलन के वेदर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस दौरान देखने को मिला है। लेकिन इस बार सर्दी के मौसम में इंद्रदेव मेहरबान हुए। पश्चिम विक्षोभ जिसको लेकर मौसम विभाग ने दावा भी किया था कि इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ होगा वो पिछले पश्चिम विक्षोभ की तरह नहीं होगा और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही है। और आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि और जगह से भी अब लाइव बुलेटिन होना है। मौसम हर जगह पर ख़राब है, तो हम चाहेंगे कि आप पंजाब केसरी टीवी के साथ बने रहें। और आज हिमाचल प्रदेश में बारिश का क्रम मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जमकर मेघ बरस रहे हैं, पूरा मज़ा उठाएं मौसम का। बहुत बहुत धन्यवाद जी।